Hello friends, today we discuss about the topic डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। वो हम पढ़ेंगे। उसके कुछ रूल रह गए थे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने जो पिछला वीडियो भेजा था उसमें सभी को डाउट्स है या नहीं है, तो मुझे बताना है। सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है। हम 20 तारीख के बाद लाइव क्लास लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा सबको। और मुझे बताना है किस को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम 20 तारीख के बाद लाइव क्लास लेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत 4 रूल है। इसमें बहुत इजी है, वैसे मैंने जो बताया था रूल 11 तक, उसी का एक भाग है, वो मैं समझा कर दूंगा। सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं। पहला रूल हमें देखो, पहला रूल देखेंगे। देखो पहला रूल हमारा क्या है? तो if a number is divisible, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number। देखो पहला रूल क्या है हमारा? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर दैट नंबर। तो देखो, एक नंबर रहेगा, उसके हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर वो जो नंबर रहेगा उससे डिविजिबल होने चाहिए। यानी वो नंबर आएंगे, वो जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा उसको डिविजिबल होने चाहिए, यानी वो डिविजल करना चाहिए। देखो हम सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? देखो मैं अगले स्लाइड पे बताता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल हम 60 लेंगे। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 30, ये होगा फैक्टर ऑफ 60। देखो, और 30 का फैक्टर क्या होगा? 30 का फैक्टर होगा 2 इंटू 15, ये होगा फैक्टर ऑफ 30। और 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 5, फैक्टर ऑफ 15। अभी हमें चेक करना है। देखो ये 60 है और ये 30 है। अभी हमें चेक करना है क्या होगा। तो देखो 3, 5, 15, ये नंबर हमें ये फैक्टर आए हुए हैं। तो हमें चेक करना है डिविजिबल होते या नहीं होते। ये नंबर 60 को डिविजिबल ये नंबर 60 को डिविजिबल करते हैं या नहीं है, वो हमें सिर्फ चेक करना है। ऐसे करना है हमें, ये होगा हमारा पहला रूल। और सिर्फ चेक करना होता है या नहीं होता है, वो ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा पहला रूल। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल 24, इसमें भी वैसा ही करना है। इसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद वे 24 है। जो नंबर आएंगे, कौन से भी नंबर आएंगे, उससे वो नंबर डिविजिबल करते या नहीं है 24 को, वो सिर्फ चेक करना है। ये हुआ है हमारा पहला रूल। अब देखते हैं सेकंड रूल। देखो सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है हमारा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर, then it is divisible by their product also। देखो मैं सबसे पहले इसमें जो कोप्राइम है, कोप्राइम की डेफिनेशन बताता हूँ। देखो
कोप्राइम की डेफिनेशन क्या है? 2 नंबर रहेंगे, 2 नंबर लेने के बाद उसका जो फैक्टर है, जो नंबर के फैक्टर निकलेंगे उसमें जो कॉमन है वो सिर्फ 1 रहना चाहिए। देखो इसका फैक्टर हम कॉमन फैक्टर में 6 लेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6, 1 2 3 6 ये होंगे। और बाद में 11 नंबर लेंगे, 11 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 11, इसमें कॉमन क्या है? 1 है, ये क्या होगा? कोप्राइम होगा। ऐसे ही चेक करना है हमें, ये होंगे कोप्राइम। देखो अब लेंगे इसका एग्जाम्पल। देखो हमारी जो सेकंड रूल था, इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 60 लेंगे और उसके भी फैक्टर निकालेंगे। उसकी फैक्टर क्या है? 2। जो पहला रूल था हमारा वैसे फैक्टर है उसके, ऐसे फैक्टर आएंगे। बाद में हमें कोप्राइम निकालना है। कोप्राइम क्या होंगे? देखो पहला कोप्राइम क्या होगा हमारा? 2 3 होगा, और दूसरा हमारा कोप्राइम होगा 2 5 होगा। पहला कोप्राइम हमारा 2 3 होगा और दूसरा कोप्राइम हमारा 2 5 होगा। और इसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर 60 को डिवाइडेड करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करना है हमें। देखो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, 6 नंबर 60 को डिवाइडेड करता है, ये हमारा पहला रूल हो गया। देखो इसमें का जो हमारा जो सेकंड रूल था उसमें वैसे बोल रहा है प्रोडक्ट लेने के बाद वो डिवाइडेड करता है या नहीं, ये करना चेक करना है। अब लेंगे 2 इंटू 5, 10 भी नंबर क्या करता है? 60 को डिवाइडेड करता है, ये हो गया हमारा सेकंड रूल। और सेकंड रूल में एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल 70 एग्जांपल सबको करना है और मुझे बताना है, और नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। यह होगा हमारा सेकंड रूल। अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है हमारा? देखो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ द two given number are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number। देखो सबसे पहले हम 2 गिवन नंबर लेंगे। कौन से लेंगे? 18 और 36 लेंगे। इसके हमें फैक्टर निकाल लेंगे। इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? इसके फैक्टर 2 3 9 18 और 6 होंगे। ये क्या होंगे? कॉमन फैक्टर होंगे। इसके क्या होंगे? कॉमन फैक्टर होंगे। देखो करके देखो, मैंने जो कोप्राइम में बताया था वैसा ही करना है। इसमें फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करना है? देखो हमारा जो थर्ड रूल है इसमें क्या करना है? इसमें सम करना है। सम इज आल्सो सम करना है। इसका 18 प्लस 36 क्या होगा? 54 होगा। तो 54 के जो फैक्टर निकालेंगे और जो हमारा 2 नंबर है उसके फैक्टर वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वो नंबर क्या होंगे? 2 3, इसके फैक्टर क्या होंगे? 9 18 और 6, ये फैक्टर होंगे। करके देखो और मुझे बताओ, ऐसे होंगे। ये हो हमारा थर्ड रूल। देखो सब पहले हमने क्या लिया था? 2 नंबर लिए थे, गिवन नंबर लिए 18 और 36, उसके फैक्टर क्या आए थे? 2 3 9 18 6। और जब हमने एडिशन किया तो उसका क्या आया? 18 प्लस 36 का 54। तो 54 नंबर 2 से भी डिविजिबल होता, 3 से भी, 9 से भी और 18 से भी और 6 से भी डिविजिबल होता, उसके फैक्टर आए। और वही नंबर वो 18 से भी डिवाइडेड होते, यानी 18 को भी डिवाइडेड करता है और 36 को भी डिवाइडेड करते हैं। ऐसे ही हमारा जो थर्ड रूल है
यही चेक करना है हमें, जो नंबर है 18 और 36 और 54 जो फैक्टर आए हैं, वो नंबर इन 18 को 36 और 54 को डिवाइडेड करते या नहीं करते हो, हमें चेक करना है सिर्फ। ये हो हमारा थर्ड रूल। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट वाला चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल देखो, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय number, then their difference is also divisible by that number। देखो क्या है, if टू गिवन आर डिविजिबल बाय नंबर, then their difference is also divisible by that number। देखो पेज नंबर जो मैंने PDF भेजी थी, पेज नंबर 19 देखना है, उसमें लिख कर दिया हुआ है और चेक करना है। तो देखो इसमें हम एग्जांपल तौर पे कौन से एग्जांपल लेंगे, तो एक एग्जांपल 36 और एक एग्जांपल 18 लेंगे। उसके फैक्टर क्या होंगे, 2, 3, 6, 9 और 18, ये फैक्टर निकलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या होगा, उसका माइनस होगा। 36 माइनस 18 तो क्या होगा, इसका आंसर 18 होगा। देखो तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 18 के फैक्टर निकलेंगे। पहला 18 निकलेगा, दूसरा 9 निकलेगा, तीसरा 3 निकलेगा, ऐसे फैक्टर निकलेंगे और 2 निकलेगा। ये फैक्टर क्या है, सेम है। ये भी फैक्टर क्या है, सेम है। तो देखो ऊपर पे ये भी फैक्टर देखो और ये भी फैक्टर देखो। हमने पहले क्या 2 नंबर लिया, उसके फैक्टर निकाले थे, बाद में हम डिफरेंस किया था। डिफरेंस करने के बाद जो आंसर आया हमारा 18, उसके भी फैक्टर निकले थे, उसके भी फैक्टर क्या है, सेम है। तो वो 36, 18 और 18 जो नंबर फैक्टर आया वो नंबर डिविजिबल करेंगे। 36 को 18 को और 18 को डिवाइडेड करेंगे। जो हमारा सेकंड रूल था। तो मुझे बताना है सभी को समझ में आ रहा है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कौन सा भी रूल नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करना है सभी ने, और मैं फिर से विस्तार की बात बताऊंगा सभी को, लाइव क्लास में सभी को बताऊंगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर है। जो पहले मैंने बताया था अल्गोरिदम में बताया था, अल्गोरिदम ऑफ डिविजिबल बताया था, वैसा उसका भी पार्ट है। अब देखते हैं रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर में सबसे पहले देखना है, रिमाइंडर में एक पॉलिनोमियल रहता है। जो रिमाइंडर रहता, सबसे पहले मैंने बताया था, जो ऐसे करके जो डिविजिबल करते हैं हम, उसमें क्या रहता है। देखो मैं इसमें बताता हूँ। जब एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे हम, मोनोमियल का एग्जांपल लेंगे। देखो दूसरा एग्जांपल लेते, देखो एक -9x लेंगे और -36। देखो इसमें डिवाइज़र क्या है, इसमें डिवाइज़र है -9x, इसमें डिविडेंड, इसमें -36 क्या है, डिविडेंड है ये। और जो हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर आएगा।
ये क्या है हमारा रिमाइंडर, 0 क्या है हमारा रिमाइंडर है, और 4x क्यूब में क्या है हमारा क्वोशंट है। ये सभी ने बात ध्यान में रखनी है। अभी जो मैं बताऊंगा इसी आधार पे, तो सभी ने ध्यान में रखना है। देखो अगले स्लाइड पे देखेंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, जो इसका रूल है वो देखेंगे और समझ में आ जाएगा सभी को। देखो सबसे पहले पी एक्स यानी पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो क्या करता है, हाईली डिग्री रहता है, हाईली डिग्री का पॉलिनोमियल रहता है। और जो हमारा पॉलिनोमियल यानी पी एक्स है वो किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है। पी एक्स किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है, सभी ने ध्यान में रखना है। देखो और जो पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जो ए है, हमारा वो क्या है, रियल नंबर है। और ये क्या है हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। देखो जो ये नंबर है x माइनस ए, वो किससे डिवाइडेड करेगा, किसको डिवाइडेड करेगा, वो पी एक्स को डिवाइडेड करेगा, यानी वो डिविडेंड को डिवाइडेड करेगा। देखो वो पी एक्स नंबर क्या होना चाहिए, पी एक्स नंबर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए उसकी डिग्री। और हमारा ये क्या है, देखो जो x माइनस ए है, देखो मैं अगले स्लाइड पे बताता हूँ। जो हमारा x माइनस ए है, जो हमारा x माइनस ए है वो क्या होगा, देखो वो क्या होगा आर एक्स क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। आर एक्स क्या होगा हमारा रिमाइंडर। कैसे होगा, तो देखो जब हम रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू पी माइनस ए। देखो ये एक्स है, एक्स क्या है, देखो एक्स ये हमारा ए रियल नंबर है, रियल नंबर जो पी एक्स मैंने बोला था, और जो एक्स है आर ऑफ एक्स, उसमें क्या होगा, उसमें जो वेरिएबल है वो चेंज होगा। देखो कैसे चेंज होगा, देखो उससे देखते हैं हम। इसमें हम x लेंगे, ये x ही बराबर है, इसमें हम x लेंगे। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर है x माइनस ए, और पी एक्स क्या होगा, वो पी एक्स हो जाएगा 0। वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, इसलिए क्या होगा 0 होगा, और x माइनस ए रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा, तो क्या होगा ये x इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जो पी एक्स है हमारा जो पॉलिनोमियल है उसे क्या बोलेंगे हम, डिविडेंड बोलेंगे। और जो x माइनस ए, ये क्या हो, डिविडेंड को डिवाइडेड करेगा, x माइनस ए डिवाइडेड करेगा। और जब हम रिमाइंडर इक्वल टू पी एक्स लेंगे, तो पी एक्स क्या होगा, 0 होगा, और जो x माइनस ए
वो क्या होगा, x इजिकल टू ए होगा, ऐसे होगा। तो देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, जी एक्स क्या है हमारा, क्वोशंट है, जी एक्स क्या है हमारा क्वोशंट, और एक्स माइनस ए हमारा क्या है, डिवाइज़र, क्या है हमारा डिवाइज़र है, और आर एक्स क्या है, आर एक्स हमारा रिमाइंडर है, आर एक्स क्या है हमारा रिमाइंडर है। यही बात मैं बता रहा था कि जो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर, यानी वो एक्स है, जो मैंने पी एक्स में बताया था वो क्या होगा, पी एक्स, इसका एक्स क्या होगा, जीरो होगा, उसमें वैसा ही होगा आर एक्स, यानी जो रिमाइंडर रहता उसकी जब डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री क्या रहती, जीरो रहती, जो रिमाइंडर इसकी डिग्री जब जीरो रहती है तो इसे क्या बोलेंगे हम, उससे हम कांस्टेंट बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। जब रिमाइंडर की डिग्री जीरो रहती तो उसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। ये होगा, वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा इसमें, आर रहेगा। तो क्या होगा तब देखो, पुट एक्स इजिकल टू क्या लेंगे, एक्स इजिकल टू हम ए लेंगे, तो इसमें ए और ए जीरो हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ क्या बचा है, आर बचा है। क्या है हमारा पी ए इजिकल टू क्या है हमारा, पी इजिकल टू आर आया है। सब देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सभी ने कमेंट करना है, मैं फिर से बताऊंगा कैसे आ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने पी एक्स क्या है, डिविडेंड है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर, पॉलिनोमियल की डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी हाईली डिग्री का पॉलिनोमियल है। वो किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है, और जो x माइनस ए है वो डिवाइडेड करेगा इसको, तो जो x माइनस ए है ये हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसका हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम उसका रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि हम कैसे डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम्पल लेंगे, देखो इसका एग्जांपल लेंगे हम, जो हमारा पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 है। तो देखो इसमें हमारा जो डिवाइज़र क्या है हमारा, एक्स प्लस टू है, तो इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा। जब होने के बाद क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। कैसे आया तो मैं बताऊंगा कैसे आया। तो देखो हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह हम माइनस टू रखेंगे, और देखो इसमें भी क्या रखना है, x की जगह माइनस टू रखना है, माइनस टू इसका क्यूब होगा, इसका माइनस टू का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस टू इंटू टू प्लस 3 करके देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -5। ये क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। डायरेक्ट करके देखो आ जाएगा, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। हम डायरेक्ट हमने जो किया है, जो एक्स इजिकल टू माइनस टू
रखने के बाद जो हमारा आंसर आया है रिमाइंडर क्या आया हमारा -5 करके देखो। ये क्या है हमारा डिवाइज़र है और ये क्या है हमारा, ये हमारा डिविडेंड। इससे भी क्वोशंट भी निकलता है और रिमाइंडर भी निकलता है। करके देखो, ऐसे करेंगे x+2। सिर्फ हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे। बाद में जब हमें क्वोशंट भी निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, x³ + x² + 2x+3 ऐसे भी कर सकते हैं। इसका क्वोशंट भी निकलता है, इसमें रिमाइंडर भी निकलता है। तो ये हो गया। अब बताओ मुझे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना है, मैं अगले जो हमारा क्लास रहेगा उसमें समझा कर दूंगा। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। सिर्फ रिमाइंडर में क्या है, एक पॉलिनोमियल रहता, पॉलिनोमियल वो हाईली डिग्री का रहना चाहिए, और जो x-a है वो डिविडेंड को डिवाइड करेगा, यानी px को डिवाइडेड करेगा। और जो x-a है, जो कौन सा, इसमें देखो, इसमें क्या है x-a है, हम जो x-a जिसको हम रिमाइंडर इक्वल टू px करेंगे, तो क्या होगा, x-a इक्वल टू px और x-a, और क्या होगा, x इक्वल टू a होगा। इसके वजह से क्या निकाल सकते हैं, हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और मुझे बताना है किसको नहीं समझ में आया है तो, और मैं अगले जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और बाद में जो हम अगला वीडियो रहेगा उसमें हम साइक्लिसिटी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल रहेंगे वो भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय।